मरहूम मग़फ़ूर बाबा सैयद मखदूम नज़ाकत हुसैन नकवी अल बुखारी, वो पिछले साल हम में मौजूद थे इस रात और आज वो मौला की बारगाह में हैं। उनके मज़ीद दर्जात की बुलंदी के लिए और इस सादात उज़्ज़ाम के जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, इन अराकीन के, इन मातमियों के ख़ानदानों के जितने भी अफराद दुनिया से जा चुके हैं, अपने अपने जितने अफराद आपके दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के दर्जात की बुलंदी के लिए जितना बुलंद मर्तबा चाहते हैं उतनी बुलंद सलवात सारे मिल के पढ़ दीजिएगा। एक सलवात इससे भी बुलंद पढ़ें कि जिस इमाम की सदारत है उसे बुलाने के लिए, ताकि बुलंद आवाज़ में दरूद हो और इमाम तशरीफ़ ले आए यहाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द काला सय्यदुल अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती इरशाद फरमा रही है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के दरवाज़े से आगे ही शऊर और अक़ल की भीख मांगने के लिए जितना जितना ईमान बुलंद है, कम अज़ कम उतनी बुलंद सलवात सारे मिल के पढ़े। इजाज़त है, मौला आपको सलामत रखे। रात आज बड़ी अहम है और कमाने की रात है। क्या हुसैन की मोहब्बत कमाने की रात है, दुआओं को कबूल करवाने की रात है। तो मौला के फरमान को ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अली के ज़िक्र से आगाज़ करने लगा हूँ। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। रावलपिंडी है और पहाड़ के लोग हो, यकीनन सैयद मोहसिन नकवी का मैं शागिर्द हूँ। अपने कलम से जो मेरे मोती लिखे हैं, बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। बाबा जी, पहला मिसरा होता है दावा, दूसरा होता है दलील। कुरान से बाहर दलील हो, गिरबान पकड़ के मुझे नीचे उतार दीजिएगा। जाहिलो मैं नहीं पढ़ रहा, ठाठे मारता हुआ अली वालों का समंदर है। अगर दलील कमज़ोर हो तो दावा किसी काम का नहीं होता। अगर दलील तेरे दिल के मुताबिक हो तो फिर इतना बोलना जितना अली चाहता है, ताकि लोगों को पता चले अली वाले जिंदा और जाग कितने हैं। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। वाह 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 वाह। बुलंदियों का उतारा, बुलंदियों का उतारा, बुलंदियों का उतारा, बुलंदियों का। जब तक ये भाई बैठेगा नहीं मैं पढ़ता रहूंगा। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, जितना बोलना है बोल लेना। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं, मलाइका का गुजारा अली के दर पे है। हर बंदा बोलो सारे, जिसके दिल में अली की विला मौजूद है, आसमान तक आवाज सारे बोलो। तवज्जो है बाबा जी, मेराज हो गई है। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। पूरा मुहर्रम एक तरफ, दो अलमों के दरमियान खड़े होके इस पाक वली की अजमत की कसम खा के कह रहा हूँ, सारी जिंदगी क़यामत के दिन तक खड़े होके दाद देते रहो, नबीद के कलम के एक नुक्ते के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अब्बास ने अता किया है। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। अली खुदा तो नहीं है, मगर खुदा की कसम खुदा कहाँ है, इशारा अली के। मिलके बोलो हैदर हैदर। हाँ पिछले, हाँ हाथ अदा करो, हाथ उठा के बाहर हो, सड़क पे हो, वाजिब है। वाह वाह हैदरी, तवज्जो है, सलामत रहो। वाह वाह, तवज्जो है, मेहरबानी है। फिर पढ़ देता हूं।
बुलंदियों का, ये कह रहे फिर पढ़ दो, सबकी मर्जी फिर पढ़ दो। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये के सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। अरे मलाइका का गुजारा अली के दर पे है। अली खुदा तो नहीं है। क्या कहने हैं? अली खुदा तो नहीं है, मगर खुदा की कसम खुदा कहाँ है? इशारा अली के दर पे है। बाबा जी 2 मिसरों में पूरा मुबाहला पढ़ने लगा हूँ, तशरीह का वक्त नहीं। और आप में तशरीह क्या करनी है? इतने आरिफ लोग बैठे वहाँ पे तशरीह क्या करनी है? नहीं है बेटे, नहीं है बेटे तो जाओ अली के दर पे। रसूल रिसालतों का सहारा अली के दर पे। तवज्जो है? बोलो। तवज्जो है? आपका मूड देख के आज मेरा एक अजब मजमून पढ़ने को दिल कराया है। आज मैं आपको मौला के 2 नौकरों की गुफ्तगू मुकालमा सुनाने लगा हूँ। मौला अली के 2 नौकर, अली तो अली है ना। आओ आज अली के 2 नौकरों की फजीलत आपको बयान करता हूँ। अच्छा, एक नौकर का नाम है तलवार, एक नौकर का नाम है रहवार। खैबर की जंग फतह करके अली मदीने में आ गए। बाबा जी घोड़े को सेहन में छोड़ दिया, रहवार को सेहन में छोड़ दिया। रहवार मस्ती में घूमने लगा और झूमने लगा। जुल्फकार को लाके जनाब फिजा के कमरे के बाहर ताक था वहां पे रख दिया। अली अंदर तशरीफ ले गए। अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, जो जुल्फकार मचल के देख के घोड़े को कहती इतने नखरे ना दिखा, इतने नखरे ना दिखा, मैं तुझसे अजमत में बुलंद हूँ। अली का घोड़ा रुक के कहता है कैसे बुलंद है? अली की तलवार कहती है अल्लाह ने मेरी शान में आयतें भेजी हैं। आया 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 आया। अल्लाह ने कहा मैंने लोहे को नाज़िल किया जो लोगों के लिए मुनाफे बख्श है और रसूलों की मदद छुप के करता है। क्या ज़हीन तरीन मजमा है। अली के रहबार ने अली की जुल्फ़िकार की ये बात सुन के एक मरतबा अपने बालों को झटका दिया। देखता हूँ कौन कौन कुरान पढ़ता और कौन कौन समझता है। बालों को झटका दे के इतना नाज ना कर, अगर तेरी शान में आयत है तो अल्लाह ने मेरी शान में कहा है वल आदियाती ज़बहन वल मूरियाती क़दहन। मुझे कसम है उन घोड़ों की टापों से निकलने वाली चिंगारियों की। बोलो तवज्जो है। जब वो दौड़ते हैं तलवार कह रही है मैं अजमत में बुलंद हूं। जी रहबार कह रहा है मैं अजमत में बुलंद हूं। वो कहते मेरी शान बड़ी है। रहबार कहता है मेरी शान बड़ी है। वो कहती है मैं बड़ी हूँ। ये कहता है मैं बड़ा हूँ। या इतनी देर में सहने इस्मत का दरवाज़ा खुला, अंदर से वो बीबी आई जिसके मुतल्लिक सैयद मोहसिन नकवी लिखते हैं कि फिज़ा जो न चाहे तो कली तक नहीं खिलती, जबरील अमी को भी इजाज़त नहीं मिलती। बीबी ने कहा आपस में क्यों झगड़ रहे हो? मैं जज बन के बैठ जाती हूँ, तुम अपनी अपनी दलीलें देते रहो, मैं फैसला सुना दूंगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिज़ा की कचहरी लग गई, 2 कटहरे बन गए और जैसे 2 वकील खड़े होते हैं, एक वकील इधर खड़ा हो गया, एक वकील इधर खड़ा हो गया, इधर रहबार खड़ा हो गया, इधर तलवार खड़ी हो गई। फिज़ा जज बन के बैठ गई। बीबी ने पहले रहबार को देखा फिर तलवार को देख के बीबी फरमाती है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तलवार ने रहबार को मुखातब करके कहा, तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जबरील अपने पर। बोलो तलवार ने कहा, थके तो नहीं है मुझे ये बता दे। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर।
तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जबरील अपने पर। चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर, मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर। उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह, मालिक की मानती हूँ मैं सलमान की तरह। सलामत हैदरी, तवज्जो है, मालिक की मानती हूं मैं सलमान की तरह। बाबा जी आगे से रहबार ने सुनी बात, मुस्कुरा के कहते हैं माना कि तू अजीम है आयत के तौर पर। मैं क्या पढ़ूंगा आपके सामने, मैं तो नौकरी पेश कर रहा हूं। कहते हैं माना कि तू अजीम है आयत के तौर पर, तू भी वलादियात के लहजे पे गौर कर। कोई समझा है, कोई समझा है। माना नहीं नहीं, अभी नारा नहीं चाहिए। अगर सीने से दिल निकल के हथेली पे आके अली अली ना करे, इस तरह ढीले ढाले नारों का कोई फायदा नहीं है। जब नारा लगेगा तो ऐसा लगेगा जैसे दुनिया देखेगी। कहते कि माना कि तू अजीम है आयत के तौर पर, तू भी वलादियात के लहजे पे गौर कर। माना कि जिब्राइल बचाता है अपने पर, मेरे लिए भी खुल्द है जैसे कि रह गुजर। माना कि तू है निकली हुई सलसबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। बोलो, तवज्जो है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, तवज्जो है। माना कि तू है निकली हुई, देखो मेरी तरफ, माना कि तू है निकली हुई सलसबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। हाय, अब जरा संभल के बैठ। मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से, मैंने, घोड़ा कह रहे हैं, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। बतूल के सहन का चक्कर लगा के, अपने बालों को झटका दे के, तलवार के करीब आके कहता है इतना नखरा ना कर, बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच। जो बंदा आप चुप है, पता नहीं क्यों चुप है, मुझे नहीं पता। हैदरी, तवज्जो है, हुसैन का वास्ता जागना। हुसैन घोड़ा मुस्कुरा के कहता है ओए बचपन जमा हुआ है मेरा, दुआ कीजिएगा, बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच। पलता है दीन जिस जगह उस अंजुमन के बीच, नश्वो नुमा हुई है मुकम्मल अदन के बीच। खेला हूँ कितने साल हुसैन और हसन के बीच। बोलो, तवज्जो है, खेला हूं कितने साल, खेला हूं कितने साल, खेला हूं कितने साल, खेला हूं कितने साल। दलील सुन के तेरे दिल में अगर जन्नत की खुशबू ना आए तो लिखने का फायदा क्या है। खेला हूं कितने साल हुसैनो हसन के बीच। वेल्ड कर लो अपने आप को, नहीं बोलना रवीद अब्बास के साथ। सीने से दिल निकल के अगर अली अली करे तो फिर इतना बोलना जितना अली चाहता है। मुस्कुरा के कहते इतना नखरा ना कर। अली का घोड़ा कहता है इतना नखरा ना कर। रहबार कहता है इतना नखरा ना कर। तेरी जगह है, तेरी जगह है सिर्फ अली की म्यान में, घर में मुझे हुसैन रखे दरमियान में। हैदरी, तवज्जो है, तवज्जो, तेरी जगह है सिर्फ अली की म्यान में, तेरी जगह है सिर्फ, पीछे आवाज आ रही है ना, तेरी जगह है सिर्फ, आपकी भी आनी चाहिए, तेरी जगह है सिर्फ अली की म्यान में, घर में मुझे हुसैन रखें। और फ्रंट साइड वालों, घर में मुझे हुसैन रखें। तलवार के मुखातिब कह रहे हैं घर में मुझे हुसैन रखें, घर में मुझे हुसैन। जो अल्लाह ना, मोहसिन साहब कहा करते थे अल्लाह करे कम अज कम गूंगा हो के दुनिया से जाए, जिसको हुसैन के जिक्र में बोलना नहीं आता, सड़कों पे बोलना आता है। मैंने कहा कि कहते हैं कि लफ्ज़ अजीब आ गए हैं। कहते हैं मैं अपनी फजीलत बताऊं, हो सकता है तू आंखें ही बंद कर ले। तलवार कहती है वो क्या, मुस्कुरा के कहती है, कहता है नाजिल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने।
हाय 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 हाय। नहीं नहीं, अगर तबीयत नहीं चाह रही तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, काफी दाद हो गई है। क्योंकि कायनात में जबरील के पैर पे लिखने वाला मिसरा है, अगर कोई बंदा खामोश होगा मेरे जिगर में एक ऐसा दर्द उठेगा कि मेरे कलम को तकलीफ होगी, क्योंकि इसमें जिगर का खून शामिल है। हुसैन अली का घोड़ा कहता है और नाज़िल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने, दामन में मुझको दाना खिलाया बतूल ने। बाबा मिलके मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। मौला दामन झोलियां भर के भेजे, मांग लेना। रहवार कहता है नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने। यार आपके क्या कहने हैं, नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने। दामन में जिनके घर में घोले पड़ते हैं वो ज़्यादा समझेंगे। कहता है दामन में मुझको दाना खिलाया बतूल ने, कहता है थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने। ओए होए 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 होए, मैंने कहा थपकाया मुझको प्यार से। रहबार कहता है थपकाया मुझको प्यार से, हुसैन का वास्ता जागना। थपकाया मुझको प्यार से, बड़ी मेहरबानी। थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने। चक्कर लेके बतूल की हवेली का कहता है दुनिया की कुल वफा का हवाला हुआ हूं मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ हूं। बोलो व्यर्थ करो यार, कैपिटल है। हाँ ना ना बचाओ, मिलके मिलके सलामत रहो। तवज्जो है, यही जुल्फ़िकार अली के बाद हसन के हाथ में थी। यही जुल्फ़िकार हसन के बाद हुसैन के हाथ में थी। हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा। जुल्फ़िकार ने सोचा अब शायद कोई हुक्म करेगा। हुसैन ने कोई हुक्म नहीं किया। हुसैन मक्का में आए, लोगों ने हज पढ़ने नहीं दिया। उस काबे के मालिकों को उम्मत ने हज नहीं पढ़ने दिया। हुसैन ने एहराम तोड़ दिए। तलवार सोचती रही शायद अब कोई कहेगा कि बाहर आ और इनसे पूछ ये कौन होते हैं मेरे बाबा के घर में आने से मुझे रोकने वाले। सारी दुनिया काबा में आए, हुसैन को काबे से निकाल रहे हैं। अज़ादारों 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में पहुंचा। ज़हरा की बेटियां डरौने जंगल से डर गईं। सकीना ने चीखे मार के कहा बाबा डरौना जंगल है, बाबा तेरे लहू की खुशबू आती है। मातम करो ना, मातम करो ना। आज की रात तो सकीना बास के पहरे में सो रही है ना। ओए आज की रात भी जाग रहे हो ना, जाग रहे हो ना। आज मर्द जाग रहे हो। मैं अपनी माओ बहनों से इल्तिजा करता हूँ, आज की रात तुम जाग रही हो, तुम्हारा एहसान है। लेकिन बेशक आज की रात तुम सो जाओ, लेकिन कल की जो रात होगी ना, ये तुम्हारे भाई बेटे जंजीर मार के मातम करके थक गए होंगे। ये सो जाए, इनको सोने देना। लेकिन मिन्नत करता हूं तुम रात को ना सोना, क्योंकि आज रात सकीना सोएगी, लेकिन कल रात करबला के जंगल में घूमेगी। कभी अब्बास के लाशे पे बहन करके, कभी अकबर के लाशे पे जाएगी, कभी नजफ की तरह मुंह करके कहेगी दादा अली। शर्मा के ना रो, शर्मा के ना रो। आज की रात अजब रात है। माँ के बेटे हैं, बहनों के भाई मौजूद हैं और बीवियों के शौहर हैं। अल्लाह जाने कैसा दिन चढ़ना है।
ना माओ के बेटे बचने हैं, ना बहनों के वीर रहने हैं। बैन करके रोया करो। तुम्हें नहीं पता ज़हरा कहाँ कहाँ तुम्हारे साथ है। मत अकेला समझना। ज़हरा की बेटियों की गुर्बत की कसम है, बतूल ने कभी साथ छोड़ा है। जब हुसैन ज़ेरे खंजर आया था ना, तो शिमर ने ज़रबे मारनी शुरू की है। शिमर मारता रहा मारता रहा मारता रहा, बदहवास होके थक गया। हैरान था कि हुसैन को ज़रब क्यों नहीं लगती। जब खंजर जैसे गर्दन फेर के हुसैन ने कहा, अम्मा ज़हरा अपना हाथ हटा ले, और मेरा कातिल थक गया है। मातम करो ना, मात भी तो मातम करो ना। जो हल्के के मात में बैठे हो पीछे हो या शर्मा के ना रहो, बयान करो। आज पता चले कि इनका कोई उजड़ गया है। ये पागल कौम है। आज वो सैयदादियों भी सड़कों पे हैं जिनका कुछ सगा मर जाए तो वो नहीं जाते। हाय ज़ैनब तो कितनी गरीब है, आज ना चादर की परवाह है। मौला तेरा रोना कबूल करे। जब चीख मार के रोना ना तो दुआ कबूल हो जाएगी। बाबा जी ये कहते हैं ना कि आज की रात जो दुआ मांगोगे वो कबूल हो जाएगी। जो दुआ मांगोगे, मुझे याद है शेखपुरा में सैयद मोहसिन नकवी शहीद मेरे उस्ताद मोहतरम ये शब आशूर पढ़ रहे थे और ये कह रहे थे जो दुआ मांगोगे वो कबूल हो जाएगी, जो दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी। मस्तूरात में से एक ज़ईफ़ा उठी, वो चलती चलती मिंबर के करीब आ गई। करीब आके कहती है, सैयद एक मिनट, तूने कहा जो दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा हाँ जरूर कबूल हो जाएगी। मिंबर के साथ माथा मार के कहती है, फिर दुआ कर दुनिया मर जाए, हुसैन का अकबर बच जाए। जिसे रोना नहीं आ रहा सर झुका के बीबी से माफी मांगे, बैन कर करो, कुर्ला करो, या इमाम जमाना देख ले। आज उसे रो रहे जिसे सगी बहनें नहीं रो सकी। तू रो रहा है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। सकीना का अपना नसीब है, बाबा भी सकीना का है। जा रही है शिमर के तमाचो ने चुप करवाई। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। रो लो, रो लो, जितना हो सकता है रो लो। एक दिन का ज़हरा का लाल मेहमान रह गया है, बल्कि चंद घंटों का रह गया है मेहमान है। अभी तुम्हें क्या पता है, हैं? तुम तो बैठे हो ना। ये बहन के दिल से पूछ के देखो, और मेरी माँ बहनों बेटियों, क्या ज़ैनब हुसैन की आशिक नहीं थी? मुझे अलमों की कसम है, जनाब फिजा कहती है सारी रात मुसल्ले पे बैठ के ना चादर उठा के कहती रही हो 10वीं की रात तू ना ढलना, और 10वीं की रात तू ना ढलना, तूने ढलना है, ज़ैनब का वक्त ढल जाना है और ज़ैनब का अकबर मारा जाएगा और अकबर को बरसी लग जाएगी और मेरे कासम की मेहंदी मातम करो ना। अजरुकुम मिनल्लाह। रो रो तेरी गुर्बत में हुसैन जवानियां कुर्बान हो जाए। सुन लो क्या दादारो, शीरी का घर तो बस गया, शीरी का घर तो बस गया। मौला आपको सवारियों पे ले जाए, मेरी दुआ है, कहो आमीन। सवारियों पे जब जाना ना, मेरी एक बात याद रखना, 4 जरियों पे जाके 4 मसाइब ना सुनना ना पढ़ना। कौन कौन से मसाइब? रसूल के रोज़े पे बतूल का दरबार ना पढ़ना, क्योंकि मोहम्मद जैसा गैरतमंद बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई ये कहे 3 घंटे 58 मिनट चुप करके खड़ी रही। 3 घंटे 58 मिनट गुजरने के बाद कहती है चचा सलमान। सलमान दीवार के साथ टक्कर मार के कहते हैं अल्लाह करे सलमान मर जाए। इतनी गरीब हो गई मोहम्मद की बेटी कि नौकरों को चचा कह रही है। तेरे जिगर में कोई पत्थर तो नहीं है ना?
मातम करता ना, मातम करता ना। दूसरा मसाइब हौसला, वाली नजफ की जरी पे कोई बीबी ज़ैनब की कैद ना पड़े, क्योंकि अली जैसा गैरतमंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाकिर ये कहे कि 9-9 लाख शराबियों के बदारों में और बदमाशों की भीड़ में कभी खुतबे सुनाती थी, कभी गिरते हुए बच्चों को संभालती थी, कभी लोगों से कहती थी लोगों ओ मैं मोहम्मद की नवासी हूँ और मेरी औलाद बन गई है। बैन करो ना, मौला तेरी जवानी सलामत रहे या इमाम ज़माना। रोया करो हुसैन को, रिज़्क़ में इजाफा होता है, बीमारियां दूर होती हैं, जो दुआ कबूल नहीं होती वो भी कबूल हो जाती है। क्यों ना कबूल हो, सज्जाद तेरे पहलू में बैठा होता है, तू पानी रोता है वो खून रो रहा होता है। जब तू रोता है ना तेरा शुक्रिया अदा करता है, रो के कहता मुझे किसी ने पुरसा नहीं दिया। अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। सुन लो क्या ज़दारो। तीसरा मसाइल अब्बास की जरी पे कोई सकीना की शहादत ना पड़े। अब्बास फरमाते मुझे शर्म आती है जब जाकिर कहता ना खाली कोज़े लेके खड़ी रही, बच्चों से कहती थी सबको पानी मिलेगा लेकिन सबसे पहले मेरा अली असगर पानी पिएगा। हाय वो जिनकी छोटी छोटी औलाद है। मैंने असगर का नाम लिया है ना, मेरी माँ बहनें बेटियां मुझे माफ कर देना, रात बड़ी अजीब है, आज कोई यहाँ और हो ना हो, मैंने असगर का नाम लिया। दो हस्तियां जरूर यहाँ पे है। कौन? एक रुबाब यकीनन यहाँ पे है, एक सकीना यकीनन यहाँ पे है। अगर तेरी गोदी में कोई 6 महीने का बच्चा है ना, उसे जरा गोद से उतार दो, कहीं ऐसा ना हो सकीना तेरी गोद दे के कहे अम्मा सारी दुनिया की गोदे आबाद है, अम्मा अल्लाह जाने तेरी गोद कैसे, अम्मा मेरा स्वर अभी तक मारे। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। बहन दीवारें भी कर रही हैं, ऐसे लगता है रात बहन कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे दीवारें बहन कर रही हैं। चौथा मसाइब हुसैन की जरी पे कोई मोहम्मद के शक्ल वाले की शहादत ना पड़े। उलमा बैठे हैं, ये शहादत पहले पढ़ी जाती थी, मना नहीं थी। मना कब हुई है? तारीख ने लिखा शेख महदी नामी एक आलिम हुसैन मौला की ज़ियारत के लिए गया। वो पुराना वक्त था, मौला की जरी के साथ मिंबर लगा हुआ था। शेख महदी मिंबर पे आया, अभी मजलिस शुरू करने लगा या बीबियों में से एक औरत उठी, उसने चिट मिंबर पे रखी। शेख महदी ने चिट पढ़ी, चिट पे लिखा था शेख महदी मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे बेटा देगा ना तो मैं हुसैन के सबसे प्यारे बेटे अली अकबर की शहादत ज़रूर करूँगी। शेख महदी मेरी मन्नत पूरी हो गई, मुझे मन्नत भूल गई, मेरा 18 साल का जवान हो गया। रात को मैं सोई हूँ, एक बीबी मेरी ख्वाब में आई है, हाथ पहलू पे रखा हुआ है, मेरा कंधा हिला के कहती है तेरा 18 साल का हो गया है, मेरे अकबर की शहादत अभी तक नहीं सुनी। जो नाना रे सकीना जरूर गिला करती है, और जब तू चुप करके बैठा ना, फूफी से कहती है फूफी अम्मा देख ना कैसे चुप करके बैठा है। शाम की उजड़ी कहती इसने कोई जीन से उतरते देखा है, और ये तो सज्जाद से पूछ के देखो, ये तो हुसैन सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। अजरों को मिलल्लाह, मौला तुम्हारा रोना कबूल फरमाए। अज़ादारो, शेख महदी कहता है मैंने अकबर की शहादत शुरू की, कहता मैंने अकबर की तिजारी पढ़ी, अकबर का चलना पढ़ा, कहता उसके बाद मैं यहाँ पे आया कि करबला का कोई भी शहीद गया है, हुसैन ने दूर खड़े होकर कहा अच्छा अल्लाह के हवाले। हुसैन 2 कदम भी आगे नहीं बढ़े। वो लिखते हैं अकबर को कोई इतना प्यार था हुसैन से,
और हुसैन को अकबर से इतना प्यार था, इजाज़त देने के बावजूद अकबर का जब घोड़ा मैदान को चला है ना, तो चुपके से हुसैन भी पीछे पीछे चलना शुरू हो गया है। उधर अकबर का घोड़ा तेज हुआ, उधर अकबर के हुसैन के कदम तेज हुए हैं, उधर हुसैन को अकबर के घोड़े ने सर पर दौड़ा है, या ज़हरा के लाल के कदम भी तेज हुए हैं। शादी दौड़ते दौड़ते एक पत्थर पांव से टकराया है, ज़हरा का लाल मुंह के बल जमीन पे आया है। रो के कहते अकबर आहिस्ता चल, अकबर बूढ़े बाप से दिला दे। अब बैन करके रोना तेरी जवानी अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हौसला हौसला हौसला। आज़ादारो, ये पढ़ने की देर थी। जिस तरह तुम रोए हो ना, गिरिया किया तुमने, ऐसे ही तारीख ने लिखा है औरतों ने टक्करें मारी है, मर्द बेहोश हो गए, खुद शेख मादी भी बेहोश हो गया। कहते हैं जब लोगों ने तलियां मली, इसको होश आया है ना, इसने देखा है कोई हस्ती चली आ रही है जिसका अमामा खुल के गले में आया हुआ है। इसने जो गौर करके देखा, ये हुसैन का नाना मोहम्मद है, अपना ताजे नबुव्वत अपने सर पे मार रहा है और रो रो के कह रहे हो शेख मादी जरूर अकबर की शहादत पढ़ी थी। मैंने कहा मौला गलत पढ़ी हो, मुझे माफ फरमा दे। फरमा दे तूने पढ़ी ठीक है, लेकिन जब से पढ़ के आया है ना, कभी शाम में ज़ैनब बेहोश होती है, कभी दायरा में बकिया को दलदला आता है, कभी सुगरा मोहम्मद के मातम करना। अकबर तेरा वादा गुजर गया, अकबर तेरे चराग नहीं जलते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हौसला हौसला। शीरी का घर तो बस गया, ज़हरा का घर उजड़ गया। अकबर तेरी बारात को किसकी नजर लगी? आलम दीन तशरीफ फरमाए, इंतहाई वाजिबुल एहतराम हस्ती। रियाजुल हज़ान से पढ़ रहा हूँ। मेरे इमाम हुसैन का एक नौकर है जिसका नाम उज़ैर या अजीज़ है, शाम की मलका की कनीज़ है जिसका नाम शीरीन है। एक दिन हुसैन और ज़ैनब बैठे हुए हैं। शाम की मलका कहती भैया हुसैन एक बात करो। हाँ बोल। तेरा जो नौकर है ना उज़ैर, बड़ा शरीफ है, मेरा जी चाहते हैं हम दुनिया के घर आबाद करते हैं, मेरी कनीज़ बड़ी शरीफ है, मैं चाहती हूँ इन दोनों की शादी कर दी जाए। कहो शाम की मलका जैसे तेरी मर्जी है। निकाह हो गया, अली की बेटी ने बहुत कुछ दिया, चाहे तैयारी होगी, चलने लगी है। आके करीब कहती है बीबी जो ड्यूटी का हक था वो अदा नहीं कर सकी, मुझे माफ़ कर देना, जो कुछ भी किया है वो तेरी रज़ा के लिए किया है। तूने इजाज़त दी है तो शादी की है, तूने इजाज़त दी है तो जाने लगी हूँ। कहा जाने लगी है, लेकिन ये नहीं बता के जाएगी कि तू रहने वाली कहाँ की है। इसने आहिस्ता से कहा बीबी मैं हलब शहर की रहने वाली हूँ। हलब का नाम होना था, ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। रो के कहती है फिर बताना कहाँ की रहने वाली है। इसने कहा बीबी मैंने क्या कहा है? कहा फिर बता। बीबी मैं हलब की रहने वाली हूँ। अच्छा तू हलब की रहने वाली, अभी ना जाना। अंदर गई है, माँ ज़हरा वाला संदूक खोला है, उसमें से एक गठड़ी निकाली है, लागे का ले शीरी ये भी रख ले। शीरी ने कहा पहले ही इतना कुछ दे दिया था, ये देने की जरूरत क्या थी? बीबी ने रो के कहा वो जो मैंने पहले दिया है ना, वो ज़ैनब की सखावत थी, ये ज़ैनब की अमानत है। शीरी इसमें 40 चादरें हैं, अपने पास रख ले, अल्लाह तेरे तेरा घर आबाद हो, तेरी नजर आगे बढ़े। लेकिन शीरी अगर तेरे शहर में कोई बेपर्दा कैद ले आ जाए, शर्मा के ना रो, शर्मा के ना रो, उनका तमाशा ना देखना। मेरी दी हुई चादर दे के कहना तुम्हें मदीने वाली ज़ैनब सलाम कहती है। हाय हाय हाय, मुझे मातमी के हल्के के मातमी नजर आ रहे हैं जिन्हें नोट के मातम करना है। सुन लो क्या दादारो, या ज़हरा मुझे सकत अता फरमाना, मैं पढ़ सकूं। सुन लो क्या दादारो। हाय अली की बेटी ने कहा ये मेरी अमानत है। बाबा जी शीरी ने लेके ना, अमानत है ना ज़हरा की बेटी की, सर पे रखा, सर पे रख के अमानत झुकती झुकती कदमों पे बैठ कहती है बीबी वतन दूर है, गरीब भी हूं,
पता नहीं आया जाता है या नहीं आया जाता। सफ़र दूर का, हल बहुत दूर है। तूने दुआ दी है, यकीनन मेरा घर आबाद हो जाएगा। और आऊँ या ना आऊँ, फिर कभी बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन एक वादा करें, जिस अकबर के आने की खुशी में, पता है ना आप अपने भाई से लेके अकबर को आई हैं और उसके आने की खुशी में हमें आज़ादी दी है। वादा करें जब इसी अली अकबर की शादी करेंगे तो मुझको नौकरानी को ज़रूर बुलाएंगे। हाँ, तू अभी तक नहीं समझ सका। अदादरो इसके कहने की देर थी, ज़हरा की जाई रोती रोती जमीन पे बैठ गई। कहा तू बुलाने की बात करती है, जा शीरी क्या याद करेगी। मैं अकबर की बारात लेके और मैं खुद तेरे घर में आऊंगी और मर्द दो होंगे। अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला। शीरी, ना कुछ खाने का इंतजाम करना, ना कुछ पीने का। बारात देर से चली होगी, मंजिल दूर की होगी। हाय हाय, अली की बेटी ने वादा कर लिया, शीरी अपने घर में चली गई। शीरी का घर आबाद हो गया, नन्हे नन्हे फूल खिल गए, आंगन रोशन हो गया। हर फूल को देख के दुआ करती, वाह अली की बेटी, तूने कैसे रंग लगाए, घर भी भर गया, जीने का लुत्फ भी आ गया। अज़ादारों, वो जब सन चढ़ा है ना, जिस सन का वादा था, उस चांद को देख के कहती अल्लाह करे मुबारक चांद हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसमें खून की झलक दिखाई देती है। आए आए आए, और रोना यार, रोना, अल्लाह खैर करे। और अकबर की शादी का चांद है, ज़हरा की बेटी ने वादा भी किया। मातम करो ना, अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला। अज़ादारों, उंगलियों पे दिन गिनती रही, उंगलियों पे सहेलियों को बताती है, तैयार रहना, खिदमत में कोई कमी ना आए, देखो कोई कोताही ना हो। अज़ादारों, वो वादे का दिन चढ़ाया, वादे का दिन चढ़ाया। शीरी ने सारे घर को गुसल दिया, कालीन बिछा रही है, मसनदें लगा रही है, दरूद पढ़ रही है। कभी कोई मसनद लगा के कहती है यहाँ पे मेरा अल्म वाला बैठेगा, कोई मसनद लगा के कहती है यहाँ अली अकबर बैठेगा, कभी कहती है साद कासम कितना प्यारा लगेगा। अज़ादारों कहती है यहाँ पे मेरा मुर्शद हुसैन बैठेगा। छोटा सा झूला लगा के कहती है असगर यहाँ आराम करेगा। सकीना बैठ के उसके झूले की मातम करो ना, जिसका सीना नहीं दुखता मातम करे ना। आज की रात नहीं मातम करना, फिर कब मातम। सलामत रहो, सलामत रहो, हौसला हो, हौसला जवानों। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए हुसैन का वास्ता है। अज़ादारों, सारा दिन इंतजार करती रही, सहेलियां आके पूछ रही बारात आई नहीं, आ जाएगी, फिक्र ना करो, सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, किसी आम ने नहीं वादा किया, तुम्हें पता ही नहीं, अब्बास की मुर्शदादी ने वादा किया है। हाय हाय, जो अब्बास के मरीद बैठे हो, अब्बास की मुर्शदादी ने वादा किया जरूर आएगी। अज़ादारों, दिन ढलता गया, इसका दिल भी ढलता गया। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, इसका दिल डूब रहा है। जब असर का वक्त हुआ है ना, कभी मसनदों को देखती है, कभी कालीनों को देखती है। या इतनी देर में इसका शौहर घर में दाखिल हुआ, करीब आके कहते हैं जल्दी कर, वादा किया था अली की बेटी ने, अभी तक बारात आई नहीं। शौहर कहता कुछ छोटी बारात होगी, हो सकता है अकबर की बहनों को आने में देर हो गई हो सकता है हुसैन की बहनों को आने में देर हो गई हो, वो कोई छोटी बारात होगी। कहती नहीं, मेरा दिल डर रहा है, पता नहीं अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं, कुछ मुझे रोने की आवाजें आ रही, आसमान में उदासी दिखाई। वाह 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 वाह, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आसमान रो रहा है, जमीन बैर कर रही है। बदनसीब है जो अभी नहीं रोया। किसी पे एहसान नहीं है, ज़हरा का सामना करना है, मोहम्मद का मुंह दिखाना है। 4 आंसू हुए तो बख्शिश हो जाएगी। सुन लोगे अज़ादारों? कहती नहीं, जाके देख क्या बाजार में, बारात अभी तक पहुंची नहीं है, गर्द तो नजर आ जाएगी ना,
काफिला अगर आता हुआ गर्द नजर आ जाएगी। और रोने वालों, मेरी माँ बहनों बेटियों, मौला तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे, तुम्हारी नस्लों को मौला आबाद रखे। तुम कौम का सरमाया हो। कौमें माएँ बनाया करती हैं, बेटियां बनाया करती हैं। ये जो बोल रहे हैं, ये जो रो रहे हैं, ये वो विला है जो माँ ने झोली में पिलाई है। तुम्हें गोद में हुसैन को रोना सिखाया है। ये तेरा कमाल नहीं है, बतूल की बेटी मोहर लगाती है तू रोता है, वगरना कोई आम नहीं रो सकता। अजादर इसका शौहर बाजार आया है, बाजार से फौरन जल्दी से ना दामन बचा के दौड़ के घर में दाखिल हुआ है और सीने पे हाथ मारता है, हाय गरीब, हाय मुसाफिर, हाय परदेसी। शीरी ने आगे बढ़ के मुंह पे हाथ रखेगा, कैसी बदशगुनी की बातें कर रहा है, तुझे पता नहीं आज मेरे अकबर की बारात आने वाली है। मातम करके कहते दुआ कर आज अकबर की बारात ना आए। कहती है क्यों? शीरी बाजार में मैं वो कुछ कैदी देख के आया हूँ, अजीब गरीब कैदी हैं। शीरी तू बड़े तस्करे करती है ना, तेरा मुर्शद हुसैन कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता है, लेकिन शीरी पढ़ता तो तन के साथ है ना। शीरी बाजार में मैंने एक सर को देखा है, नेज़े की नोक है। अजरको अल्लाह, अजरको अल्लाह, या ज़हरा अब बतूल की बेटियों को मार रहना, आज तेरे हुसैन के आशिक है, आ हमसे पुरसा ले इमाम ज़माना, आए के का चेहरा गौर से देख। सुन लोगे दादारो हैं क्या कह रहा है? बगैर धड़ के सर नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ता है मेरे मुर्शद हुसैन की तरह। दीवार से टक्कर मार के कहता है सुन के मर नहीं जाएगी, तू दुआ कर आज अकबर की बारात ना आए। क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूं, तुझे पता है ना उस बारात में सज्जाद भी गैर लाजमन होगा, लेकिन आज बाजार में अजीब बदतमीजी है। अशीरी वो अकेले मर्द नहीं है, उनके साथ बीबियां भी हैं जिनके सरों पे चादरें कोई नहीं है, उन्होंने बालों का पर्दा बनाया हुआ है, हर बीबी के खून से लून की लकीर चली हुई है, सारी बीबियां एक रस्सी में कैद है, आखिर में एक कैदन है जिसका सिन 4 साल का है, उसके गालों पे तमाचों के निशान है, उसके गले की रस्सी इतनी तंग है, कभी एक पाँव रखती है दूसरा उठा लेती है, जब कोई तमाचा मारता है अल्लाह जाने गाजी उसका क्या लगता है। अजरको अल्लाह, अजरको अल्लाह, या इमाम ज़माना हर दुआ कबूल फरमाना। सुन लोगे दादारो मैं कैसे पढ़ूंगा? जब इसने सुना ना कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं है, ओ याद आ गया, ओ क्या अली की बेटी तेरा इल्म है, कितनी देर पहले बता दिया था कि हमारे आने से पहले वहां पे कुछ बेपर्दा कैदने आएंगे। उज़ैर जल्दी कर, मैंने बीबी की मन्नत पूरी करनी है। अच्छा है बीबी के आने से पहले पहले वो चादरें उनको मैं दे दूं, ताकि आके जब अकबर की माँ मुझसे पूछेगी ना मेरी अमानत दे दी है, मैं कहूंगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे दी है। मातम करना, मातम करना। पता नहीं पिछले बंदे किस इंतजार में बैठे हुए हैं। कहती है मैंने बाजार में जाना है। इसका शौहर कहता खबरदार बाजार में नहीं जाना आज, तुझे पता नहीं बाजार में कितनी बदतमीजी है, रंग रंग के बदमाश मंगवाए गए हैं, लोग शराबें पी रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगारे बज रहे हैं, और कुछ परदेसी गुमसुम बैठे हुए हैं। कोई जिगर में पत्थर है तो वो नहीं रोएगा दादारो। ये कहती है तू कोई आम बंदा तो नहीं है, तू
पर्दे का इंतजाम करवा। सुन लोगे ज़दारो, इसका शौहर तलवार लेके आया, खबरदार कोई मर्द कोई औरत कोई बच्चा बाहर ना आए, खबरदार कोई बाहर ना आए, खबरदार कोई बाहर ना आए। और जिसने उठ के मातम करना है, ये ऐलान 4 साल की सकीना ने सुना। सज्जाद का दामन हिला के कहती है, सज्जाद ये कौन आ रही है जिसके लिए इतने पर्दे हो रहे हैं? आवाज आहिस्ता बोल, हमारी नौकरियां भी बाजार में आ रही है। सकीना ने कहा, दादाली और तेरी बेटियों को मातम करो। अजरों को मिल अल्लाह, अजरों को मिल अल्लाह। तो मर नहीं जाएगा, ये सज्जाद का हौसला है। सुन लोगे दादारो, हाय इसने गठरी ली, चांदना वाली सरकार, शाह प्यारा बादशाह पुर साहब को देने लगाओ। दुआ करो बाबा नज़ाकत शाह जी के दर्जात बुलंद हो। उरूज का वक्त है, बड़े ज़ादार थे मौला की, तवज्जो करना। ये बाजार में आई, शौहर आगे आगे, बहुत आगे आगे शौहर है। चलती चलती ना काफले की तरतीब पता क्या है? सबसे आगे सर तेरे मौला हुसैन का है। सनान मलून ने नेज़े पे उठा के रखा है। तुमने सुना है कि नेज़े पे सवार है, कभी गौर नहीं किया कि नेज़े पे सर सवार कैसे होता है। उसके 2 ही तरीके हैं, या सर जमीन पे रख के नेज़ा मारा जाए, या नेज़ा खड़ा करके सर को। पता नहीं अब तो अब मातम करना, जो सीना प्यारा कर रहे हैं मातम करते आओ ना। या ज़हरा, या ज़हरा। आज़ादारो, सूरह कहफ की तिलावत जा रही थी, ये ठटक के रुक गई, नेज़े के पास आई। क्या देखती है? कुछ सर है जो नेज़े की नोक पे है, बेतरतीबी के साथ कटी हुई गर्दन। मैंने सुना नहीं, बेतरतीबी के साथ कटी हुई गर्दन, रेत और खून चेहरे पे, दाएं की जुल्फें बाएं, बाएं की दाएं। देख के कहती है, ये किसका सर है? ये किस गरीब का सर है? ये मलऊन कहता है, अल्लाह इस पे लानत करे। कहते ये सबसे बड़े बागी का सर है। ये कहती है, इसका जुर्म क्या था जो अपना मातम करे? हुसैन को कुछ नहीं लगता। इसलिए का जुर्म क्या था? इसलिए का ये नमाज नहीं पढ़ता था। सुन लोगे दादारो, नेज़े को नीचा करके कहती है, अल्लाह लानत करे, ये तो लगता है शहीद ही सजदे में हुआ है, थक गया है जो रोते हुए। ये सज्जाद का हौसला है, एक मंजिल बढ़ाना। तो सुन लोगे दादारो, मुझे अली की बेटियों की गुर्बत की कसम है, बड़ी डरती हुई कहती है, लगता जाना पहचाना है। अल्लाह जाने पहचाना क्यों नहीं जा रहा। बाबा जी दुआ कीजिएगा। अगले नेज़े की आई सामने, आगे किसका सर है? अली अकबर का सर। आंखें हैरत से फट गई और कुछ नहीं निकला मुंह से, बेसाख्ता कहा, मेरे अल्लाह, अल्लाह करे इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। या कितार में से 4थे नंबर पर बीबी लैला ने कहा, ताने ना दे, करबला से लेके यहाँ तक इसका कातिल मेरे सामने आता था, मुझे नाच के कहता था, तेरे अकबर को बरसी मैंने बुलाई है, बुला अपने गाजी को। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। रो लो, दुआएं मांग लो, जो दुआ दिल में है। सुन लोगे दादारो, आगे कासम का सरापा दे के कहती है, लगता है किसी की ताजा ताजा बारात उजड़ गई है। अज़ादारो, आगे क्या देखती है? क़यामत का मंजर है, क़यामत का मंजर है। नेज़ा बड़ा है, सर छोटा है। गिरबान पकड़ के कहती है, क्या ये भी बागी था? हाय 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 हाय, व्यवसाय पड़ गया हो। और 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और किस माँ की गोद उजाड़ गया? अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। बस खत्म कर दी मैंने बात।
कुछ दीनार और दिरहम इसने दिए, कैदियों को साथ लिया, घर में आ गई। रोती हुई आ रही है और कहती है आ जाओ, आ जाओ बीबियो, आ जाओ, आ जाओ बीबियो, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा कुछ, मैं जमानत देती हूँ, मेरा शौहर जिम्मेदार बना है, जब तक तुम मेरे महल में हो तुम्हें कुछ नहीं कोई कह सकता, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं बताना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम अंदर आ जाओ जल्दी, मैंने कोई मन्नत पूरी करनी है। सुन लो क्या अज़ादारो, अज़ादारो, अली की बेटियाँ आई हैं अंदर, कालीन बिछे हुए हैं, मसनदें लगी हुई हैं, अली की बेटियाँ ना कालीनों पे बैठी हैं ना मसनदों पे बैठी हैं, चुप करके दीवारों के साथ लग के खड़ी हो गई है। शीरी एक एक का चेहरा के कहती है बीबियों बैठ जाओ कालीनों पे, रो के ये लाहौर वाली बीबी कहती है ना हमारे कालीनों पे बैठने के मौसम गुजर गए, हमारी शाहियां उजड़ गई, और जहां पे हम मातम करो ना हमारी बादशाही उजड़ गई, हमारा मदीना उजड़ गया। बैन कर करो, बैन कर करो, हुसैन का वास्ता है। सुन लो क्या ज़ादारो, एक एक के चेहरे को गौर से देखना शुरू किया शीरी ने। हाय सुन लो क्या ज़ादारो, बीबी रुबाब के पास आके ना काफी देर खड़ी रही, देख के कहती है लगता है कोई हसरत है जिसने तुझे इतना गरीब बना दिया है। मैं ऐसे महसूस कर रही हूँ बाकी बीबियां भी छांव में खड़ी हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुझे ये छांव जहर लग रही है। रो के कहती है मैंने अपने सरताज को धूम में देखा था, मैंने अपने सरताज को रेत में पड़े हुए छोड़ा है। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। चलती चलती अली की बड़ी बेटी के पास आई, चेहरा देख के कहती है लगता है कि बड़ा शरीफ खानदान उजड़ गया है। बीबियो लगता है किसी ने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया है। अली की बड़ी बेटी के पास आके कहती है ए मजलूमा, ए परदेसन, हाथ जोड़ के कहती हूँ बाकी बीबियां भी बड़ी उजड़ी हैं, पर तुझे देख के लगता है तेरा कोई अलहदा ही नुकसान हुआ है। चीख मार के कहती है एक दिन में मेरे 9 भाई कत्ल हो गए, मुझे किसी ने भाई का पुरसा भी नहीं दिया, मुझे किसी ने रोने खत्म करो ना, मैं जहाँ रोई हूँ मुझे तालियां में मारे गए, मुझे पत्थर मारे। वाली की बेटी, वाली की बेटी। सुन लोगे ज़ादारो, हैरान होके कहती एक दिन में तेरे 9 भाई कत्ल हो गए, किसी ने कोई बदला नहीं लिया। फिर अपने आप में आंसू आ गए आंखों में, कहती है बीबियो बस जितना होना था हो गया, जितना किसी ने तुम्हारे साथ जुल्म करना था ना वो हो चुका, अब मैं जमानत देती हूँ, अब तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि चंद लम्हों के बाद मेरे मुर्शिद के बेटे की बारात आने वाली है, उसमें मेरा अब्बास मौला होगा। मैं अब्बास से कहूंगी और देखना गाजी तेरे होते हुए इन परदेशों को मातम करो ना। अजरों को मिला हौसला, दुआ करो मौत आ जाए, दुआ करो अकबर के मसाए पढ़ते मौत आ जाए। सुन लोगे ज़ादारो, माफ कर देना मुझे, हुसैन का वास्ता है, 1 मिनट के लिए दुआ दिल में रखो, पूरी ना हो आस्थाने पे बैठे हो, लाजमन पूरी होगी, हो नहीं सकता पूरी ना हो। हाय मैं कैसे पढ़ूं। हैरान होके कहती है तेरे 9 भाई एक दिन में कत्ल हो गए, लेकिन तुझे किसी ने रोने नहीं दिया। मेरी बेटी कहती हाँ सच कह रही हूँ, मैं इतना सफर करके आई हूँ, मैं रो नहीं सकी, मेरे दिल में बड़ा बोझ है। अगर तू इजाजत दे, अगर तू इजाजत दे दे तेरे घर में मैं अपने भाइयों को रो लूँ।
ये कहती है बात ये है ए कैदन, बात ये है कि मेरे मुर्शद के बेटे की बारात आने वाली है। तेरे भाई तो 9 कत्ल हुए हैं, इतना वक्त नहीं है, तू ऐसा कर 9 को न रो, एक भाई को रो ले। अदादारा ये सुनने की देर थी, मदीने की तरफ मुंह करके कहती है नाना अब तो राजी है ना ज़ैनब पे, कत्ल 9 हुए हैं, कत्ल 72 हुए, इजाजत एक की मिली है। जब भी नहीं रो रहा हुसैन का कुछ नहीं लगता, बैन करके रोना। ये कहती है एक भाई को रो ले। अब अली की बाकी बेटियों ने देखना शुरू किया कि देखें एक की इजाजत मिली है, किसको रोती है, पर्दे को रोती है, मुस्लिम को रोती है, किसको रोती है, या बेसाख्ता मुंह से निकला हाय ओ अकबर का बाबा, हाय ओ अली असगर का बाबा। यार शर्माना शर्माना, तड़प के आगे आगे कहती है दुनिया में उनके नाम बड़े प्यारे हैं, दुनिया उनके नामों पे नाम रखती है, होंगे तेरे भाई के बेटों के नाम अकबर और असगर, लेकिन मिन्नत करती हूँ मुझे कुछ और भूल पड़ रहा है। तू ऐसा कर, अगर तेरे भाई का कोई भाई है तू उसका नाम लेके रो ले। रो के कहती हाय ओ हसन अमीर का भैया, हाय ओ अब्बास का भैया। श्री कहती ये भी ना नाम ले, ये तो मेरे मुर्शद के भाइयों के नाम है। अगर तेरे मुर्शद की कोई बहन है तो उसका नाम लेके जितना मर्जी रोते रहा। रो के कहती हाय ओ रुकैया का भैया, हाय ओ कुलसूम का भैया, हाय ओ उजड़ी से। मातम करो ना, मातम करो ना, मातम करो ना। या ज़हरा, यार यकीनन सज्जाद मौजूद है, माहौल बता रहा है, ऐसा लग रहा है आसमान रो रहा है, शाह प्यारा की नगरी जैसे खुद बैन कर रहे हैं। सुन लो गदारो, जब ये कहा है ना डर गई है, डर के काफले को देखना शुरू कर दिया। ये बीबी कैसे नाम ले रही है, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अपने आप से ऐसे कैसे हो सकता है। तो अल्लाह माफ़ करे, ये किस तरह के ख्याल आ रहे हैं। आगे बढ़ के कहते बीबी तू चुप हो गई है, मैं मदीने वाले सैयदों की मानने वाली हूँ, मेरी मुर्शदादी का हुक्म है, कहती हूँ कि बात को टालते नहीं हैं। तू बहन रोक ना। हाँ अगर तेरे मुर्शद की कोई बेटी है ना तो उसका नाम लेके सारी रात रोती रहे। अजादरो सुनने की देर थी, अली की बेटी ने अपने बाल खोले, रो के कहती हाय उजड़ी सुगड़ा का बाबा, हाय कुबरा का बाबा, हाय सकीला का। मातम करना, मातम कर दिया। अजरों को मिल अल्लाह, अजरों को मिल अल्लाह। सुन लोगे अज़ादारो, अज़ादारो जब ये सुना है ना श्री को कुछ शक पड़ गया है, करीब आके कहते बीबी बीबी तुझे ये जो बच्ची है ना जिसके कानों से खून जारी है, मुझे ऐसे लग रहा है तुझे ये बड़ी प्यारी है। मैं तुझे इसका वास्ता दे के कहती हूँ, मिन्नत भी करती हूँ, मजबूर भी हूँ, तू किसी और का नाम ना ले, तू फकत अपने भाई का नाम लेके रोती रहे। रो के ज़ैनब ने कहा हाय मुझ उजड़ी ज़ैनब का वीर, हाय मुझ मेरा भाई ज़ैनब का वीर, हाय मुझ अकबर बहुत बड़ी ज़ैनब का वीर। शीरी दौड़ी है, शीरी ने कुरान उठाया है, कुरान ने शीरी के हाथों से परवाज की है, बीबी ज़ैनब के सर का चक्कर लगाया है। शीरी ने कहा बता तू कौन है, मुद्दत के परेशान बाल हटा के कहा शीरी मुझे पहचान, मैं ज़ैनब हूँ, वो अकबर की माँ लैला है।